कुछ वीडियोस में हमने देखा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये चीज़ हमें ये बताता है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एसोसिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो पोटेंशियल एनर्जी पे है, और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने जितना भी यहाँ पे पार्ट दिखाया हुआ है ये पूरा थ्योरेटिकल है, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल है, और मैंने ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। अब यूजुअली बाकी रेफरेंसेस पे क्या होता है कि वो आपको इक्वेशन वाइज समझाते हैं और आप भी इक्वेशन याद रखते हो, बट जब आपको कोई बोलता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, और आपको कोई बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो क्यों है, आपको पता ही नहीं होता है। आप बस बोलते हो कि ये तो कन्वेंशन है, ये बाय कन्वेंशन है, बस इतना याद रखा होता है। मगर वो कन्वेंशन लिया क्यों गया, एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल क्यों रखा गया, या कभी कभी फिर एंट्रेंस में मैंने खुद देखा है कुछ क्वेश्चंस में आपको बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे नहीं है जीरो पोटेंशियल एनर्जी, किसी दूसरे पॉइंट पे है जीरो पोटेंशियल एनर्जी, अब आप बताओ इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी होगा। सो दैट मीन्स कहीं तो आप फिर लैग करते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर आपसे बन नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ही वो बोलते हैं ना कि इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो, आप इसको पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर लास्ट तक फॉलो करो, और अगेन आप पेन डाउन करो हर एक पॉइंट। यहाँ पे मैंने पूरे बोर्ड पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, मुझे बस एक बार पढ़ना है और थोड़ा समझाना है। बाकी लिखा मैंने इसलिए सो दैट कि आप नोट्स बना सको एग्जैक्टली। मैं तो डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स बोलता, वीडियो खत्म हो जाता, बट उसमें वैसा फील नहीं आएगा। बट जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट को और आप साथ साथ में लिखते जाओगे, इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे वीडियो के एंड पे, नहीं पोटेंशियल एनर्जी पे तो हमारा पूरा कमांड आ गया। एक बार आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर बहुत आसान है, उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर एक सोर्स चार्ज है। तो ये आपको पहले से पता है, क्योंकि पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपने कवर किया हुआ है। अब अगर आपने कवर नहीं किया है, अगेन प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे पूरा चैप्टर है, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, वो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए टॉपिक पे आते हैं। आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर आपका एक सोर्स चार्ज है। अब आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पे, इस पूरी स्पेस में आपका काम क्या है, आपको करना क्या है। आप एक टेस्ट चार्ज लेते हो पॉइंट पी पे, इस टेस्ट चार्ज को आपको पॉइंट पी से आर तक ले जाना है। दैट मीन्स ये तो बहुत आसान है, आपको बस एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से उठाना है और उसको पॉइंट आर की तरफ ले जाना है, इसमें कुछ खतरनाक है नहीं। बट जब आप एग्जैक्टली टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट आर तक लोगे, ये सब कुछ हो रहा होगा इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में, इस सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर वापस कूलम्ब्स लॉ पे आऊं, तो आप बोल सकते हो ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, लेट अस एज्यूम इनके बीच का सेपरेशन x है। यहां पे इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी k q डेल्टा q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये लगा कौन रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये एग्जैक्टली आपका सोर्स चार्ज लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैंने रिपल्सिव फोर्स ही क्यों बोला, क्योंकि यहां पे आपका सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जो है वो दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए रिपल्सिव यहां पे मैं ले रहा हूं। सो अगेन आराम से देखते हैं। तो दैट मींस इस चार्ज पे क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। मगर आपको इस चार्ज को लाना कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। दैट मीन्स एक एक्सटर्नल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी लगाना, जो एग्जैक्टली इस टेस्ट चार्ज को फिर पॉइंट पी से कहां ले जाएगा, पॉइंट आर की तरफ ले जाएगा। होपफुली अभी तक कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंसिडर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो तो हो गया, तो ये कुछ खतरनाक नहीं था, पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लेट अ टेस्ट चार्ज डेल्टा Q बी ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट P टू R अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। यही तो मैंने बोला कि मुझे लाना है टेस्ट चार्ज को पॉइंट P से पॉइंट R तक, मगर किसके अगेंस्ट लाना है, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। कौन दे रहा है रिपल्सिव फोर्स, आपका सोर्स चार्ज रिपल्सिव फोर्स दे रहा है। तो 2 पॉइंट्स पहले क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, आराम से देखना। आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, मगर ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से आपको लगाना है कि ये रिपल्सिव फोर्स को नलिफाई करना चाहिए। आराम से ये एक्सटर्नल फोर्स आप इस तरीके से लगाओ सो दैट कि ये एक्सटर्नल फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स को नलिफाई करे। दैट मींस अगर ये दो फोर्सेस आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं, ये तो यहां पे टेस्ट चार्ज पे लग रहे थे, जब ये दोनों एग्जैक्टली फोर्सेस एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स 0 हुआ, टेस्ट चार्ज पे एक्सेलरेशन 0। दैट मींस आप टेस्ट चार्ज को
पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ ला रहे हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। थोड़ा मैं यहाँ पे 11th वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होता है कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इट गिव्स एक्सेलरेशन। अगर आप बोल रहे हो कि टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज का एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स आप एक्सेलरेशन जीरो ले रहे हो। ऐसा क्यों, आप क्यों जीरो ले रहे हो? क्योंकि ये प्रोसेस फिर आपका क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस बनेगा। और क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस की बात करते हो ना, तो जो भी एग्जैक्टली आप काम करोगे इट विल बी समवट वर्क डन बाय फील्ड, या जो भी फील्ड काम कर रहा होगा इट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तब हम रिलेट कर सकते हैं फील्ड के काम को एक्सटर्नल एजेंसी के काम के साथ। ये तब सिर्फ हो सकता है जब आप प्रोसेस को क्वाजीस्टैटिक रखोगे। क्वाजीस्टैटिक रखने के लिए करना क्या होता है, आपको चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको टेस्ट चार्ज को पॉइंट आर की तरफ लेना पड़ेगा विद जीरो एक्सेलरेशन और विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, आप बोल सकते हो देयरफॉर आपका वेलोसिटी जो है इट इज कांस्टेंट। तभी जाके तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। तो वेलोसिटी क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट। चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो। क्यों रखना है टेस्ट चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो? क्योंकि तभी जाके पूरा प्रोसेस बनेगा क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं, आराम से देख लो। टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू आर। अब आपको टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ लेना है। तो वही लिखा है मैंने यहां पे, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, विच इज जस्ट टू काउंटर बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स से बहुत बड़ा नहीं है, आपको ये दिमाग में रखना है। ये एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। दैट मीन्स ये एक्सटर्नल फोर्स इसको नलिफाई कर रहा है, और नलिफिकेशन के बाद ही आप बोल सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन जीरो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आर की तरफ चला जाएगा। सो कंटिन्यू करता हूं। To bring the test charge from point P to R, we apply an external force just to counterbalance the repulsive force on it. तो यही मैंने बताया था। Further, this means that there is no net force on test charge. यही मैंने बोला था, टेस्ट चार्ज पे कोई नेट फोर्स नहीं है। That is, it is brought with infinitesimal slow speed. आप इसको बहुत ही कम स्पीड के साथ यहाँ की तरफ ले आते हो ताकि प्रोसेस क्या लगे, क्वाजीस्टैटिक। Repeat. This means that there is no net force on test charge, that is, it is brought with infinitesimal slow speed, and such a process is called quasi-static process or pseudo process. ये pseudo process है आपका। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और क्यों है इंपॉर्टेंट quasi-static process, मैंने पहले ही बोला, तब जाके आप इक्वेट कर सकते हो दो वर्क्स को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय फील्ड। क्योंकि आप खुद भी देख लो, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल वर्क होगा, रिपल्सिव फोर्स है, आप बोल सकते हो फील्ड की वजह से वर्क होगा। दोनों को इक्वेट करने के लिए प्रोसेस को क्वाजीस्टैटिक रखो, तभी जाके आप बोल सकते हो ना कि ये दोनों जब आपस में बराबर बराबर होंगे, इनका काम भी फिर बराबर बराबर होगा। इस चीज का ख्याल रखोगे आप। फर्दर नेक्स्ट पार्ट, thus work done by external force is just equal and negative of the work done by electric field. सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। सो कितना काम एक्सटर्नल फोर्स ने किया उतना ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, मगर नेगेटिव। ये इक्वेट कैसे हुए? क्योंकि प्रोसेस क्वाजीस्टैटिक है। एक बार और, thus work done by external force is just equal and negative of the work done by electric field in bringing the test charge delta Q from point P to R. तो एग्जैक्टली जब आप पॉइंट P से पॉइंट R की तरफ चले जाते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर बराबर है मैग्नीट्यूड में। मगर एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ, अगर एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फिर नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो एक्सटर्नल वर्क आपका नेगेटिव होगा। सो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। एक पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एग्जैक्टली आप देखोगे कि दूसरा जो आपके पास फील्ड है फिर वो नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां पे आएगा। अब यूजुअली स्टूडेंट जब नेगेटिव देखते हैं वो बोलते हैं नेगेटिव कहाँ से एसोसिएट हुआ, ये तो वर्क तो वेक्टर है नहीं। बट हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वर्क का, नेगेटिव वर्क का, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम का। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनता है हमारा फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। इस चीज का आप ख्याल रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड।
ये बहुत आसान है, पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करते जाओ, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा ये, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं और इवेंचुअली आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यू मैं करता हूँ। आप बोल सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। जो है ये बहुत आसान है, आपने पढ़ा होता है पहले ही कि डिफरेंशियल वर्क आपके पास जो होता है इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो वर्क का डेफिनेशन है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। दोनों साइड से इंटीग्रल लगा दो। अब आप क्या कर रहे हो, फोर्स की जगह पे रिपल्सिव फोर्स ले रहे हो। रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, इसीलिए फोर्स अगर रिपल्सिव है वर्क डन बाय फील्ड बनेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो आप एफ रिपल्सिव डॉट डीएल करो, इंटीग्रेट इसको करो। कहां से कहां आप अपने टेस्ट चार्ज को ले रहे हो, आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ ले रहे हो। सो इनिशियली पॉइंट पी पे है टेस्ट चार्ज, फाइनली आर पे जाने वाला है। नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि हमने समझा कि नेगेटिव क्यों लगाना है। सो एग्जैक्टली ये नेगेटिव वहीं से आएगा। सो आप देखोगे कि ये आपका एक्सटर्नल वर्क है। आपने एक्सटर्नल वर्क तो लिखा बट इन टर्म्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स, इन टर्म्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स आपने एक्सटर्नल वर्क को किसके साथ रिलेट किया, फील्ड के फोर्स के साथ रिलेट किया। और अब तो आसान होगा क्योंकि इसका इक्वेशन पता होता है, आपका एक्सटर्नल वर्क निकल जाएगा। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है अभी तक वर्क का। बट आप जो भी काम यहां पे कर रहे हो ना, अब आप जो भी एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ज़्यादा अच्छा तरीका कहने का ये है, वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मैंने वर्ड डिफरेंस यूज़ किया, अभी आपको पता चलेगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिलहाल के लिए अभी तक हमने 6 पॉइंट पढ़े, होपफुली आपको किसी में कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब मैं कंटिन्यू करूंगा 7th पॉइंट के साथ। दिस वर्क रिमेन स्टोर्ड इन टेस्ट चार्ज। ये जितना भी काम हुआ ना, किस पे हुआ, टेस्ट चार्ज पे हुआ। ये सारा का सारा काम स्टोर किस में रहेगा, टेस्ट चार्ज में स्टोर रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अब आप देख लो कैसे हमने आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट किया टेस्ट चार्ज के साथ। अच्छा, फर्दर ये वर्क में आपका रिपल्सिव फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स में दोनों चार्जेस आते हैं। दैट मीन्स आपका ये वर्क जो है ये रिपल्सिव फोर्स पे डिपेंड करता है, रिपल्सिव फोर्स दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट चार्ज एज वेल एज सोर्स चार्ज। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट चार्ज एज वेल एज सोर्स चार्ज। इस चीज का ख्याल रखो। तो फिलहाल के लिए 7th पॉइंट, दिस वर्क रिमेन स्टोर्ड इन टेस्ट चार्ज। ये ख्याल रहे कि जो भी आप टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां कुछ काम हुआ होता है, वो काम टेस्ट चार्ज में ही स्टोर होता है, वो काम उसी चार्ज में स्टोर होता है जिसको मूव किया जाता है। ये चीज दिमाग में रहे। ये स्टेशनरी है, मूव ये हो रहा है, तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो इसमें स्टोर होगी। तो इस चीज का ख्याल रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हो, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने पे रिपल्सिव फोर्स तो वहीं पे है, आप देखोगे कि चार्ज वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं चार्ज को नीचे नीचे ला रहा था, जो ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा चार्ज वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स चार्ज जब ऊपर चला जाएगा वो तो किसी मोशन के साथ ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि जो चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जो ही आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे। सो वही यहां पे आप देख सकते हो, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द टेस्ट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट पी। यही होने वाला है ना, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे, ये टेस्ट चार्ज अगर यहां पहुंचा है ये वापस पॉइंट पी की तरफ चला जाएगा। फर्दर कंटिन्यू मैं करता हूं, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, ये क्यों वापस पॉइंट पी की तरफ चला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो ही आपने चार्ज को, लेट अस अज्यूम आपने चार्ज को यहां से इस पॉइंट पे लाया, लेट इट बी पॉइंट एक्स। आपने टेस्ट चार्ज को कहां से कहां लाया, आपने पॉइंट पी से पॉइंट एक्स की तरफ टेस्ट चार्ज को लाया। अब आप पॉइंट एक्स पे अपना एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हो, आपका टेस्ट चार्ज वापस एक्स से कहां चला जाएगा, पी की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ अपने टेस्ट चार्ज को लाया, टेस्ट चार्ज में स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी, और जो ही आप यहां पे एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उसकी कन्वर्जन की वजह से आपका टेस्ट चार्ज इस पॉइंट एक्स से पॉइंट पी की तरफ वापस चला जाएगा।
तो बहुत ही आसान है, कुछ खतरनाक नहीं है इसमें, बहुत आसान सी चीज़ है। एक बार पॉइंट नंबर 8 और पढ़ते हैं, फिर पॉइंट नंबर 9 की तरफ चले जाएंगे। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द टेस्ट चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट पी। ये तो समझ में आ गया। बिकॉज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी इन सच अ वे दैट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों? इन एनर्जीज का सम क्यों कांस्टेंट? क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव है, लॉस होने वाला नहीं है कोई एनर्जी। कंजर्वेटिव फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी लॉस नहीं होगा वहां पे। सो हाँ, आपका पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। होपफुली अभी तक कहीं पे आपको डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द पॉइंट चार्ज डेल्टा क्यू पोजेसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये 9th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पे रखा, सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे आप भी मानते हो इस टेस्ट चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेट इट बी यूपी, लेट इट बी यूपी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट पी से इस पॉइंट की तरफ ले जाऊं, पॉइंट वाई की तरफ, यहां पे भी एग्जैक्टली आप टेस्ट चार्ज को जब लाओगे, इसके पास एनर्जी यहां यू वाई होगा। या अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट आर की तरफ ले जाओगे, यहां पर टेस्ट चार्ज का जो एनर्जी होगा वो यू आर होगा। दैट मीन्स इस स्पेस में हर एक पॉइंट पे अगर आप कहीं पे भी टेस्ट चार्ज को ले जाओगे, टेस्ट चार्ज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली किसकी वजह से होगी? क्योंकि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। यही सोर्स चार्ज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका टेस्ट चार्ज इस स्पेस में जहां पर भी कहीं पे होगा उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पॉइंट नंबर 9 को मैं एक बार और पढ़ता हूं। The point charge delta Q it possesses a certain amount of potential energy। कुछ ना कुछ potential energy आपके टेस्ट चार्ज के पास है, इस पॉइंट चार्ज के पास है। The point charge delta Q it possesses a certain amount of potential energy at each and every point in the field, at each and every point in the field। और फील्ड किसकी वजह से है? ड्यू टू कैपिटल Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स अगर टेस्ट चार्ज पॉइंट पी पे है वहां एनर्जी यूपी होगा, अगर टेस्ट चार्ज पॉइंट आर पे आपने लाया वहां पर इस टेस्ट चार्ज का एनर्जी जो होगा वो यू आर होगा, वो यू आर होगा। हर एक पॉइंट स्पेस में जहां जहां पे फील्ड है, आप कहीं पे भी टेस्ट चार्ज को ले जाओ, टेस्ट चार्ज के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स increases potential energy of test charge by an amount। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब आराम से सुनना। let us assume यूपी का वैल्यू है 10 जूल, और यहां यू आर का वैल्यू जो मैं लेता हूं let us assume it is 20 जूल। हुआ क्या यहां पे? आराम से सुनना। पॉइंट नंबर पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास टेस्ट चार्ज का था वो 10 जूल का था। जो ही हमने पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ अपना टेस्ट चार्ज लिया, एग्जैक्टली टेस्ट चार्ज का एनर्जी बढ़ गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। 10 से कितना हो गया? 20 जूल। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 20 माइनस 10 दैट इज 10 जूल। मैं रिपीट करता हूं, जब मैंने टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ लिया, पोटेंशियल एनर्जी कितना राइज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? 10 जूल्स का। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया ना 10 जूल का, इतना ही आपने एक्सटर्नल काम किया। देखो कैसे रिलेट हो रहा है। आराम से सुनो, आराम से सुनो एक बार और। पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है टेस्ट चार्ज का? 10 जूल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपने एग्जैक्टली पॉइंट पी से पॉइंट आर की तरफ अपने टेस्ट चार्ज को लिया, कोई इशू नहीं है। और आप देख रहे हो कि ऐसा करने पे पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज का बढ़ गया, 10 से 20 जूल हो गया। तो यहां पे एग्जैक्टली कितना इंक्रीज हो गया पोटेंशियल एनर्जी? 10 जूल से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो एक्सटर्नल काम किया वो 10 जूल का है, और वही 10 जूल का काम जो है वो स्टोर हुआ यहां पे आपके टेस्ट चार्ज में, और उसका फिर एनर्जी बन गया 20 जूल। टेस्ट चार्ज के पास कितना एनर्जी था? 10 जूल। आपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी से कहां लिया? पॉइंट आर की तरफ। यहां पे एग्जैक्टली इसका एनर्जी कितना हुआ? 20 जूल। लाया कहां से टेस्ट चार्ज ने एनर्जी? आपने जो काम किया वही तो स्टोर हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट मींस यहां पे कितना इंक्रीमेंट हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जी में? 10 यूनिट का, 10 यूनिट का।
इसका मतलब ये है कि काम फिर कितना हुआ होगा, 10 यूनिट का। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में रेज आता है उतना ही काम करते हो आप, उतना ही एक्सटर्नल वर्क आपका होता है। मगर हमेशा याद रखो ये सब कुछ अभी कॉजी स्टैटिक प्रोसेस है, ये सब कुछ अभी कॉजी स्टैटिक प्रोसेस है। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो ये पॉइंट एक बार आप पढ़ते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज by an amount equal to the potential energy difference between 2 points R and P। एक बार और पढ़ता हूँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज। वही हुआ ना, मैंने इस टेस्ट चार्ज पे काम किया, उसने एग्जैक्टली इस टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया 10 जूल से 20 जूल। अब मैंने काम कितना किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में उतना ही मैंने एक्सटर्नल काम किया। वही तो लिखा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और यहां पे पता चल रहा है कि जो वर्क वाला पार्ट है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के साथ रिलेट हो रहा है। अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में पता है कि 1000 जूल का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेने में मुझे 1000 जूल का ही काम करना पड़ेगा। मैं एक बार और बताता हूँ। लेट अस एज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पर मेरे पास दूसरा पॉइंट है बी, और मैं अपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेना चाहता हूँ। मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। सिंपल सा सिनेरियो। और अगेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऑडियंस जो है वो मेरे सामने नहीं है जो बोल सकते हैं हाँ समझ में आया। सो अगेन होपफुली अभी तक सारा समझ में आया होगा आपको। और ये पॉइंट जो है इस पर प्लीज़ आप फोकस करो, क्योंकि अगर ये समझ में आया दैट मीन्स अभी तक तो सारा फिर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास और हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आराम से देखते जाओ। आप टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ ले रहे हो, कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो 200 जूल का है, बस पता चला ना डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता चली ना आपको, आप सीधे बोल सकते हो 200 जूल का काम करना पड़ेगा, 200 जूल का काम करना पड़ेगा, ताकि आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से कहां ले जाओ, पॉइंट बी की तरफ ले जाओ। सो अगर आपको आइडिया है 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का अगर आपको आइडिया है, आप तो सीधे बोल सकते हो कितना काम करना पड़ेगा। सो मैं कभी कभी मैं यूजुअली देखता हूँ नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोला जाता है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो 15 जूल का है। अब आपको क्या करना है, आपको टेस्ट चार्ज को उठाना है एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ, आप कितना काम करोगे। सो उन्होंने दिया क्या होता है आपको, उन्होंने आपको दिया होता है 2 सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। वही तो काम है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, वही काम है। तो ये एग्जैक्टली इसलिए इंपॉर्टेंट था पहले ये समझाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कंजर्वेटिव होता है, तब जाके हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट किया और पोटेंशियल को आगे जाके रिलेट करेंगे। और एक चीज़ अब हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, रादर ये इतना सिग्निफिकेंस रखता है, यही आपको बताएगा कि बाय कन्वेंशन आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो, यही आपको ये पॉइंट बताएगा। होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं। सो जो एक्सटर्नल वर्क आपके पास है, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट आर, और ये किसके बराबर होगा, यू आर माइनस यू पी, क्योंकि जितना आप नज़दीक लाओगे उतना एनर्जी बढ़ेगा आपके टेस्ट चार्ज का, ये आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल है, जितना आप नज़दीक लाओगे उतना ये एग्जैक्टली रिपल करेगा ज़्यादा। सो दैट मीन्स जहाँ रिपल्शन ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि पॉइंट आर पे एनर्जी ज़्यादा होने वाली है पी के कंपैरिजन में। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो है आप बोल सकते हो इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट आर, और एग्जैक्टली आप इसको लिख सकते हो इट इज यू आर माइनस यू पी, इट इज यू आर माइनस यू पी। अब यू आर माइनस यू पी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आर के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बड़े में से आप छोटा सब्ट्रैक्ट करते हो, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आप इसको लिख सकते हो इट इज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू आर एफ रिपल्सिव डॉट डी एल। ये तो पहले ही हमने देखा बाय डेफिनेशन, ये हमने पहले ही देखा बाय डेफिनेशन। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, ये अभी तक बहुत आसान सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट जो अब हमारे पास है ये आपको समझाएगा कि बाय कन्वेंशन इन्फिनिटी पे आप क्यों लेते हो पोटेंशियल एनर्जी 0। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पार्ट आपके पास फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन से, from this equation it is evident that actual value of potential energy at a point is not significant।
पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 20 है, वो क्या ही आपको देगा, कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 20 है पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या ही आपको समझाएगा, कुछ भी नहीं। मगर अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे 220 है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ अब आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप डिफरेंस निकाल सकते हो। वो डिफरेंस 200 है और वही डिफरेंस आपको फिर बताएगा कि काम कितना हो रहा है, वही डिफरेंस आपको बताएगा एक्सटर्नल काम कितना करना है। सो इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। सो आपको या तो सीधे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए 200 जूल, या 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल पता होना चाहिए, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए, ताकि आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सको। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। सो यहां पे पॉइंट नंबर 12 में, फ्रॉम द इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट actual value of potential energy at a point is not significant. However, the difference of potential energy at two different points is significant. It is the difference that is significant. Difference इसलिए significant है क्योंकि वही आपको फिर वर्क के बारे में समझाएगा। Hopefully अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट 13th पॉइंट पे जाता हूं। इसका मतलब ये है, क्योंकि जब डिफरेंस है ना आपके पास, डिफरेंस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। हर एक पॉइंट पे आप एक आर्बिट्री वैल्यू ऐड कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपकी डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैं समझाता हूं ऐसे। चलो यहां पे मैं -20 करता हूं, यहां पर भी -20 करो, तो मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड किया। कैसे? मैंने ए पे भी -20 लिखा, मैंने बी पे भी -20 किया। तो यहां पे मैंने अगर -20 से करा पॉइंट ए पे, हर एक जगह स्पेस में फिर आपको -20 से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो कर दिया पॉइंट बी पे भी -20 से। हुआ क्या? एग्जैक्टली पॉइंट ए आपका 0 पोटेंशियल बन गया। इन्फिनिटी पे हम ऐसे ही करते हैं। तो पॉइंट ए पे आपका 0 पोटेंशियल बन गया और पॉइंट बी पे आपका 200 पोटेंशियल बन गया। अभी भी अगर आप 200 - 0 करोगे, डिफरेंस 200 ही रहेगा, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसी तरीके से आराम से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट अस एज्यूम कि पॉइंट ए आपका इंफिनिटी है, पॉइंट ए आपका इंफिनिटी है। सो इंफिनिटी पे आप 0 पोटेंशियल लगा सकते हो, मगर उसी तरीके से फिर बाकी सारे पॉइंट्स मॉडिफाई होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, आराम से सुन लो। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला? इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला? इट इज द डिफरेंस दैट इज सिग्निफिकेंट, इज द डिफरेंस दैट इज सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। डिफरेंस का मतलब यह है कि हम हर एक पॉइंट पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। हर एक पॉइंट पे 2 ऐड कर दो, चलेगा, क्योंकि डिफरेंस वैसे चेंज नहीं होगा। ये सिंपल बात है ना। आप यहां पे चलो +20 कर दो, आप यहां +20 कर दो, फिर यहां पे भी +20 करो। दैट मीन्स आपने हर एक पॉइंट पे प्लस क्या किया? +20 किया। यहां क्या बनेगा? 40। यहां पे क्या बनेगा? 240। 240 - 40 कितना है? अगेन 200। तो आप कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करो, मगर हर एक जगह पे वो कांस्टेंट ऐड करो, आप देखोगे डिफरेंस पे कभी फर्क नहीं आएगा। डिफरेंस पे फर्क नहीं आएगा, मगर डिफरेंस क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि डिफरेंस ही आपको बताएगा कि कितना वर्क हुआ, डिफरेंस ही आपको वर्क बताएगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। दिस मीन्स वी कैन ऐड एन आर्बिट्री कांस्टेंट टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड डूइंग सो विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हम एग्जैक्टली मैं रिपीट करता हूं, हम पूरे स्पेस में हर एक जगह पे पोटेंशियल एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू को, उससे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज नहीं होगा। इस चीज का आप ख्याल रखोगे। सो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं, आराम से देख लो, आपके पास फॉर एग्जांपल वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम P to R जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और ये आपके पास UR - UP है, ये तो हमने देख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आता हूं। अगर हम ऐड करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, लेट इट बी अल्फा। अच्छा, अल्फा का यूनिट वही होना चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी का होगा, डायमेंशन को भी ख्याल में रखना है ना। सो अगेन अल्फा का वही यूनिट है जो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है, अल्फा का यूनिट भी जूल ही है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। सो मैं अगेन रिपीट करता हूं, लेट वी ऐड एन आर्बिट्री कांस्टेंट अल्फा एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट स्पेस में हर एक जगह पे आप अल्फा ऐड कर दो। इससे होगा क्या, आप देख सकते हो। चलो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू बोलता हूं, आप डेल्टा यू डैश बन गया। क्यों? क्योंकि आपने UR की जगह अल्फा ऐड किया, UP को भी फिर आपको अल्फा ऐड करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे अल्फा ऐड करना पड़ेगा। मगर जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हो, अल्फा अल्फा कैंसिल होता है, आपका डेल्टा यू डैश वापस आपको क्या मिलता है? डेल्टा यू के फॉर्म का। दैट मीन्स डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आया, डिफरेंस में कोई फर्क
नहीं आया। होपफुली कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ इसका मतलब ये है, आराम से देख लो। इन अदर वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये 3-4 बार पढ़ने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 15 लास्ट पॉइंट है वीडियो का, ये मैं बहुत 2-3-4 बार पढ़ूंगा सो दैट कि ये जो कंक्लूसिव पॉइंट है यहाँ पे, जो लास्ट पॉइंट है, आप समझो कि पूरा वीडियो जो है ये हमने पूरे वीडियो में जितना भी पढ़ा वो हमने पढ़ा सो दैट कि हम 15th पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ सके। और इसीलिए ये सारा हमने यहाँ पहले समझा कि आपका क्वाज़ीस्टैटिक प्रोसेस क्यों होना चाहिए, सो दैट कि आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को रिलेट कर सको वर्क के साथ। और हमें अब पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट आपको कुछ कभी नहीं देगा, बट हाँ, अगर 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप टेस्ट चार्ज को मूव करोगे, आपको पता होगा कि कितना काम करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को मूव करने में। सो ये सिग्निफिकेंस है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। और एग्जैक्टली और एक इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंस की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ये है कि आपको ना फ्रीडम मिलता है कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, आपका पॉइंट ए है वो 20 जूल था, वहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया पॉइंट ए पे कितना एनर्जी है 20 जूल का, पॉइंट बी पे कितना है 220 जूल का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करता हूँ। मैं इस तरीके से आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं पॉइंट ए को बनाना चाहता हूँ रेफरेंस पॉइंट, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे -20 कर दो। मगर अगर आपने पॉइंट ए पे आर्बिट्री कांस्टेंट -20 ऐड करा, पॉइंट बी पे भी कितना ऐड करोगे -20। सो यहाँ पर भी -20 ऐड कर दो, यहाँ 200 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जीरो रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, वो थोड़ा सा समझाता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे, समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि डिफरेंस कितना है 200 - 0, देखो रेफरेंस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 मिनट लगेंगे, आराम से समझना। आपके पास पॉइंट है, अभी रेफरेंस पॉइंट बन गया। क्यों है ये रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ एनर्जी है जीरो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉइंट ए पे कितना है, 0 है। ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंस क्या होता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट का या रेफरेंस पॉइंट का सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं। आपने टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ लिया, ठीक है, कितना एनर्जी डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, 200 जूल का, तो इसमें कोई इशू है नहीं। सो दैट मीन्स अगर आप रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ ले रहे हो चार्ज को, जो डिफरेंस आपका है वही पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रेफरेंस से लिया ना। कहां से लिया, रेफरेंस से लिया। एक बार और, एक बार और, एक बार और, आराम से सुनना। आपने रेफरेंस से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अपने टेस्ट चार्ज को लिया, ये आपका रेफरेंस है। अभी जब भी आप रेफरेंस से टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट की तरफ ले जाते हो, जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही बनता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट, ऑफ अदर पॉइंट अदर देन रेफरेंस पॉइंट। इसका पोटेंशियल एनर्जी यही 200 जूल बन गया। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो और एक देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट सी की तरफ लेना चाहूं, पॉइंट सी की तरफ, लेट अस अज्यूम कि पॉइंट सी का जो पोटेंशियल एनर्जी है फिलहाल के लिए इट इज 800 जूल, 800 जूल। आराम से देखना, 800 - 0 कितना होगा, 800 - 0 कितना होगा, 800। तो कितना डिफरेंस है यहां पे, अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं, डिफरेंस कितना है 800 जूल। इतना ही तो काम करना पड़ेगा। तो जो एग्जैक्टली ए और सी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू है वो 800 है ना, और आपने टेस्ट चार्ज को रेफरेंस से यहां पे लिया, आपने रेफरेंस से पॉइंट सी की तरफ लिया, तो हुआ क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपके पास है वही सी का पोटेंशियल एनर्जी बनता है। सो दैट मीन्स अगर आप रेफरेंस से एक टेस्ट चार्ज को लेते हो किसी भी पॉइंट पे, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल एनर्जी बनता है उस पॉइंट का। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट्स है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये कोई दूसरा पॉइंट है, आपको चार्ज को लेना है फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इन दो के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है 20 जूल्स, ये रेफरेंस है ना। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 20 जूल्स है। जो डिफरेंस है 20 जूल्स, वही इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बोलते हैं कि बाय कन्वेंशन इन्फिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट है। दैट मीन्स अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाता हूं, जितना भी मैंने काम किया वही एग्जैक्टली इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, क्योंकि रेफरेंस से ला रहा हूं ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, और अगेन मैं इसके बारे में लास्ट में थोड़ी और बात करूंगा, मैं एक और एग्जांपल दूंगा सो दैट कि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रेफरेंस से ला रहे हो एक पॉइंट की तरफ, जो काम होगा जब भी आप एक रेफरेंस से लाते हो ना टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट की तरफ, तो जहां पर वहां पर जितना भी काम होता है वो एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी बनता है उस पॉइंट का जहां पे आपने लाया होता है अपने टेस्ट चार्ज को, मगर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सो फिलहाल के लिए देख लो 15 पॉइंट कंक्लूडिंग पॉइंट है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड किया जा सकता है फिर भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज फ्रीडम इन चूजिंग अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करने से आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो, आप किसी भी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बना सकते हो। सो यहां पे देख लो, in other words, there is freedom in choosing a point where potential energy is zero. However, a convenient choice is to have potential energy zero at infinity. ये convenient choice है। यूजुअली आप देखते हो कि वो बोलते हैं बाय कन्वेंशन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी। नहीं, इट्स नॉट बाय कन्वेंशन, इट इज बाय कन्वीनियंस। कन्वीनियंट रहता है, कन्वेंशन नहीं है ये, इसको पूरा क्लियर रहे। क्योंकि अगेन मैं बोलता हूँ आज के जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उनका यही होता है कि कहीं से इक्वेशन समझे, न्यूमेरिकल्स करे, और बाकी थ्योरी कैसी जा रही है, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता। मेन फोकस उनका होता है बस न्यूमेरिकल करने। इवेंचुअली उसका भी फिर उनको कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्चुअली जितना अच्छे से साउंड होगे उतना बेटर है, क्योंकि सबका नीट क्वालिफाई नहीं होता। बट अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल कमांड है, आप उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। सो ये चीज़ भी दिमाग में रखो ये, क्योंकि अगर आप देखो नीट तो बहुत सारे जाते हैं देने, बट सीट्स लिमिटेड है, सबका नीट नहीं होता। बट अगर कोई स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स पे अच्छा कमांड हो कॉन्सेप्चुअली, वो उसको कंटिन्यू कर सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। सो मैं और बोल रहा हूँ, ये मशीन्स की तरह न्यूमेरिकल्स बस मत कर दे जाओ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनोगे, थोड़ा कुछ डिफरेंट बनोगे आप। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं लास्ट पॉइंट एक बार और पढ़ता हूँ, आप देख लो। In other words, there is freedom in choosing a point where potential energy is zero. However, a convenient choice, मैं convention नहीं बोल रहा हूँ, मैं convenience बोल रहा हूँ। So convenient choice जो आपके पास है, it is to have potential energy zero at infinity. So अगर आप point P को infinity पे ले जाओगे, अगर ये point P tend कहाँ की तरफ करेगा, infinity की तरफ tend करेगा। So आप देख लो कि जो external work का equation है, आप अब infinity से r की तरफ लाओगे, infinity से r की तरफ लाओगे, ये तो था ur minus up, मगर up p कहाँ की तरफ tend हुआ, infinity की तरफ। और इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल एनर्जी बाय कन्वेंशन नहीं बोलूंगा, बाय कन्वीनियंस कितना होता है, जीरो होता है। और एग्जैक्टली अगर ये जीरो है, आपका यू आर जो है, पोटेंशियल एनर्जी एट आर जो है, उसका ये इक्वेशन बन गया। दैट मीन्स आपको पता है इक्वेशन वाइज कि पोटेंशियल एनर्जी एट आर कैसे, एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन होता है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट आर। कैसे डिफाइन होगा, आपको टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आर की तरफ लाना है, दैट्स इट। सो जब आप एक टेस्ट चार्ज को, मैं ऐसे बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या होता है, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। मैं रिपीट करता हूं, आराम से सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। मैं नहीं बोलूंगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ना, मैं बोलूंगा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपका रेफरेंस पॉइंट वो चेंज करते हैं, इन्फिनिटी नहीं रखते हैं। तो फिर एग्जैक्टली आप कैसे डिफाइन करोगे पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट को। सो पूरा कमांड रहना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इट इज सिंपली वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। और बाय कन्वीनियंस हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी, तब जाके हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये पेन डाउन करो अपनी जगह पे, potential energy at a point is work done in bringing the test charge from infinity to that point. So infinity को ब्रैकेट में वहां पे लिखो रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी आपका हमेशा रेफरेंस पॉइंट होगा, बट बाय कन्वीनियंस आप इन्फिनिटी को लेते हो रेफरेंस पॉइंट,
तो होपफुली इसमें कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। इवन अगर आप देखोगे एक एटम में आप बोलते हो कि जो इन्फिनाइट शेल होता है तो उसका एनर्जी जो है वो ज़ीरो होता है, इनर शेल्स का एनर्जी नेगेटिव होता है। सो वो इनर शेल्स का एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि आपने रेफरेंस कन्वीनियंस के लिए क्या चूज़ किया होता है, इन्फिनिटी पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए आपके इनर शेल्स में जो एनर्जी होती है वो आप देखते हो नेगेटिव होती है, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्फिनिटी को माना होता है ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हमें पता क्या चली, इस वीडियो से हमने सीखा क्या? कुछ पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, potential energy at a point is not significant, it is the potential energy difference that is significant. Point number 2, जो potential energy difference है, it gives you idea about the work done. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेकिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, आपका रेफरेंस पॉइंट, सिंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट सो यू हैव द फ्रीडम टू चूज द रेफरेंस पॉइंट, बट कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको लेते हो इन्फिनिटी। आप बोलते हो कि इन्फिनिटी इज अवर रेफरेंस पॉइंट, इन्फिनिटी इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। फिर जाके आप फील्ड में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करना है? आप बोलते हो कि सिंपली एक टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ले जाओ, वो डिफाइन करेगा उसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, उसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा अगेन जिसने एंड तक देखा होगा उसने बहुत सब्र के साथ देखा होगा, बट इट विल पे, इंशाल्लाह इट विल पे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।